जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके मुलायम सिंह यादव की सरकार का एक समय के कुख्यात डाकू फूलन सिंह की हत्या में कोई हाथ था? क्या सरकार को फूलन देवी के राजनीति में जरूरत से ज्यादा सक्रिय होने पर खतरा पैदा होने लगा था? फूलन देवी की हत्या हुए बरसों बीत चुके हैं, फिर अचानक ये बातें राजनीतिक गलियारों में क्यों चलनी शुरू हो गई हैं? आपको बताते हैं कैसे। दरअसल हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा में विजन 2047 पर चर्चा चल रही थी। इसमें योगी ने यह तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी 2027 में भी चुनाव जीतने का सपना ही देख रही है। और इसी दौरान निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और विपक्ष के बीच ऐसी बहस हुई कि संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर फूलन देवी की हत्या का आरोप लगा दिया। उन्होंने यह साफ कहा कि फूलन देवी ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर अपनी एकलव्य पार्टी बनाई और उसको बनाने के 27 दिन के अंदर ही उनकी हत्या हो गई। और संजय निषाद ने हाथों ही हाथ ये भी चैलेंज कर दिया कि अगर हत्या की जांच सीबीआई से करवाई जाए तो सच सामने आ ही जाएगा। बस इसके बाद चर्चाएं चल ही निकली कि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। वैसे कम ही लोग ये जानते होंगे कि फूलन देवी निषाद समाज से आती थी और यूपी में इस समाज का बड़ा वर्ग वोटर है और हर दल इस वर्ग को लुभाने का प्रयास करता रहता है। मुलायम सिंह यादव भी जब 1993 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निषाद समाज का सबसे बड़ा चेहरा डकैत फूलन देवी के खिलाफ सारे मुकदमे वापस लिए, उन्हें जेल से रिहा करवा दिया और फिर मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी के जरिए निषाद समाज को लुभाया। फूलन देवी को 1996 में मिर्जापुर से लोकसभा टिकट दिया और वह लोकसभा पहुंच गई। माना जाता है कि मुलायम सिंह यादव का यह मास्टर स्ट्रोक था। फूलन का क्रेज पूरे देश में था और इसी कारण निषाद समाज खुलकर समाजवादी पार्टी से जुड़ गया। पर फूलन की हत्या के बाद निषाद समाज पर समाजवादी पार्टी की पकड़ कम हुई और अब और दल भी इस समाज को अपने पाले में करने की कोशिश करते ही रहते हैं। आपको बता दें कि पहले संजय निषाद की पार्टी ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया था और गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव में पार्टी के प्रवीण निषाद को जीत भी मिली। पर इसके बाद बीजेपी ने अपना छक्का जड़ दिया और संजय निषाद को अपने पाले में कर लिया और तब से संजय निषाद एनडीए का ही अंग है। आपको बता दें कि निषाद समाज यूपी में कितना ज्यादा पावरफुल है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर कुल 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अपने सिंबल पर निषाद पार्टी ने 6 सीटें जीत ली थी और बीजेपी के सिंबल पर उसने 5 प्रत्याशियों ने जीत हासिल कर ली थी। उत्तर प्रदेश की कुल ओबीसी आबादी में लगभग 18% निषाद समाज है और माना जाता है कि यूपी की लगभग 140 विधानसभा सीटों पर निषाद समाज उम्मीदवार को हराने जिताने की पावर रखता है और अपने वोट बैंक की अहमियत संजय निषाद भी खूब जानते हैं, परखते भी हैं। इसलिए यह कहते हैं कि फूलन देवी के बाद निषादों का कोई नेता नहीं बचा, आज सिर्फ मैं ही बचा हूँ। अनुजन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।